हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो ये मैंने मंगाया था, मीशो से मंगाया था। ये मैंने किचन के लिए एक रैक मंगाई थी। रैक इसलिए मंगाई थी, मेरी किचन में थोड़ी जगह छोटी पड़ जाती है। अब किसी कारपेंटर को बुलाओ तो वो तो पूरे दिन का हिसाब ले लेगा। और फिर मार्केट में इस समय इतनी भीड़ चल रही है और मुझे रसोई में दिक्कत होती थी। जगह काफ़ी कंजस्टेड हो जाती है, घिरा घिरा सा पूरा रसोई घर लगता है। तो इस चक्कर में मेरे को ज़रूरत थी। तो यहाँ पे तनु के पापा जो हैं वो खोल रहे थे इसको, रैक को। मैंने इनसे कहा था मैं तुम फिट कर दो, मुझे समझ में नहीं आएगा कि कैसे क्या है। तो ये आ तो तब गई थी जब हम कोचिंग पढ़ा रहे थे, लेकिन फिर हुआ क्या, हमने कहा तुम ही खोल दो। उसके मैंने बच्चों से कह दिया था रख दो। पहले ईशू का एक खिलौना आने को है, तनु ने समझा कि वो खिलौना आ रहा है, इसलिए वो उन्होंने रख दिया था कि सरप्राइज़ है। लेकिन मैंने बताया बाद में, मैंने कि बेटा ये रैक थी, रैक आई है। तो बोली अच्छा। तो उसने फिर पापा को दे दिया। पापा खोल रहे थे उसको, तो देख रहे थे कि इसमें बहुत अच्छे से पैक करके और कट्टे में रख के इतने अच्छे से आया था कि बहुत बढ़िया करके। तो इसने तनु ने फिर वीडियो बना दिया था। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितने अच्छे से। और पहले हमको इनको ये लग रहा था प्लास्टिक के होंगे, हल्के फुल्के होंगे, पर प्लास्टिक के नहीं, लकड़ी के हैं। और बहुत ही भारी से अच्छे से हैं, जिनमें मैं पेच वगैरह सब कुछ आए थे। बिल्कुल एडजस्ट करने में, लगाने में कोई दिक्कत ही नहीं आई। पहले हम लोगों को लग रहा था इसमें पेच नहीं है, क्योंकि पेच जो है वो नीचे तली पे बिल्कुल चिपके हुए थे। लेकिन बाद में जब खोला तो देखा तो पेच भी निकल के आए। तो ये देख रहे थे, इसमें लिखा हुआ था कि कैसे इसको एडजस्ट करना है, कैसे क्या करना है। लेकिन बाद में पहले हम लोगों को लगा पेच नहीं, तो बोले ठीक है पेच हम वहाँ से ले आएंगे, मार्केट से इसको ले जाएंगे, उसमें रख के नाप से ले आएंगे। लेकिन बाद में जब दिव्या ने खकोड़ा तो इसमें देखा तो तली पे लगा हुआ था। इसमें सब देख रहे थे बार बार कि कहाँ, लेकिन तली में चिपका दिया था उन लोगों ने। जब इसको मतलब खोला, अगर ऐसे ही कभी आप भी मंगा रहे हैं तो ऐसे मत सोचना। कभी कभी ये लोग पेच वगैरह ना साइड से चिपका के छोड़ देते हैं, क्योंकि पेच वेच गिरने का डर होता है। तो इन लोगों ने चिपका रखा था, तो वो मुझे बाद में ही दिखाई पड़ा कि अरे ये लगा हुआ है। तो बाद में जब मिला तब इन्होंने पूरी इसको लगा के ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। और ऑर्गेनाइज़ करने के बाद इसमें जो छोटे छोटे डिब्बे होते नहीं, बड़े आराम से आप अच्छे से लगा सकते, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ही नहीं होता है, बहुत आराम से आप कर लोगे। देख लीजिए आप खुद से ही कैसे इन्होंने पूरा लगाया था। उसके बाद फिर उसको मैंने पूरा सही से एडजस्ट भी। जब पेच मिल गए थे तो फिर इन्होंने पेच लगाने शुरू कर दी। और मतलब कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कुछ भी कठिन नहीं था कि मतलब पेच लगाने में जैसे लगता है कि पेच लगाने में कठिन है या कुछ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सब आराम से अच्छे से लग गया था, बिल्कुल भी नॉर्मली लगाने से थोड़ा सा पेचकस की ज़रूरत पड़ी। और वो तो अगर मतलब कोई महिला अकेले में भी लगाना चाहे तो लगा लेगी, ऐसा नहीं था कि भाई उसको सेंटर में लाना ये लाना। हाँ, सेंटर में ला के तो रखना ही पड़ता है, लेकिन ये नहीं था कि भाई इतना बड़ा रॉकेट साइंस है कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, वो कुछ दिक्कत नहीं हुई। तो यहाँ पे देखो अपने आप खुद ही उसमें बने हुए हैं उसके होल, और उन होल में आप लगा दोगे बस पेच, और पेच के उसको कस दो। पेच कस पहले हल्के से कसा था इन्हें सब लगा के, फिर पेच कस से तेज़ करके कस दिया था, तो वो आराम से हो जा रहा था। और ये मैं कहूँगी किचन अगर आपकी कवर्ड नहीं है तो उसमें लगाने के लिए बहुत बढ़िया है। साइडों से आप लगा दो तो उसमें छोटा छोटा जो सामान नहीं होता, डिब्बे आपके रोज़ यूज़ होने वाले चाय चीनी पत्ती के, ये सब छोटे छोटे डिब्बे सब एडजस्ट हो जाते हैं। बिल्कुल अच्छा सा किचन आपका ऑर्गेनाइज हो जाता है, जिससे आपको ये फ़ायदा होता है ना कि साइडों से जगह हो जाती है। अब जिसकी किचन छोटी है जैसे कि मेरी, तो उसको लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। जिनकी किचन बड़ी है उनका तो चलो भैया ठीक है। और दूसरी बात कबर्ड है जिनकी किचन, उनकी तो छोटी भी एडजस्ट हो जाती है। मेरी कबर्ड भी नहीं है और छोटी भी है, तो मेरे साथ दो प्रॉब्लम्स है, इसलिए मैंने इसको मंगाया था।
अब यहाँ पे ये दिव्या बता रही थी कि पापा ऐसे करोगे इधर को लगा रहे, फिर कैसे, तो उन्होंने कहा पहले इधर लगाएंगे फिर लगा दें। पहले हमने सोचा था तो ये लोग हमसे मजाक भी करते जा रहे थे और बातचीत भी करते जा रहे थे और जल्दी जल्दी लगाते जा रहे थे। तो मैं इनका मजाक खींच रही थी, वो कह रही मिस्त्री बेकार है, लगा नहीं पा रहा है, पैसे पहले लेने आ जाते हैं। इस तरीके की हम लोग थोड़ी हल्की फुल्की मजाक भी कर रहे थे, पर मैंने वो वॉइस ओवर कर दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना नेगेटिव सोच वाले, वो पता नहीं क्या से क्या सोच लेते, तो इसलिए हम लोग जो भी कर रहे थे उसको हमने साइलेंट करके और कर दिया था। तो ये बच्चे यहाँ पे लगे हुए थे, कोई चीज़ आए और कोई काम हो, जबकि मुझे आज मार्केट जाना था हरियाली तीज की शॉपिंग के लिए, लेकिन घर में कोई काम और बच्चे इधर उधर हिल जाए ना, ऐसे लगता है पूरा काम इन्हीं के ऊपर है, सब काम यही करेंगे तभी होगा। तो बच्चे बिल्कुल पापा के पास लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं, देखते रहेंगे पापा कैसे कर रहे हैं, पापा कैसे हो रहा है, पापा ये कैसे, पापा वो कैसे। और इनका भी ऐसे, जैसे कुछ लोग होते हैं बच्चों को डांट देते, झिड़क देते, इनकी भी ऐसी आदत नहीं है, बच्चों को बस लगे रहेंगे और उनको छेड़ते रहेंगे। पहले इन्हें देखो हल्के हल्के लगाया, लगाने के बाद फिर इसको ज़ोर से कस दिया, तो अब कसने से वो जो है अच्छे से हो गया, अब बिल्कुल बढ़िया से ये लग गया था, देखो ये। तो फिर उसके बाद कस दिया था ना, तो अब फिर निकलने की कोई दिक्कत नहीं रही थी, मतलब जैसे कि लगता है ना कि निकल जाएगा। मैंने किचन में साइड से रख दिया था। आप हैंग करना चाहें तो हैंगिंग के लिए व्यवस्था भी और मजबूत भी है, आप ऐसे मत सोचना कि हल्का फुल्का है तो इसमें व्यवस्था नहीं हो पाई। इनने पहले क्या किया था, इधर को देखो, आपको देख रहा होगा, वाइट लगा दिया, साइड से 2 वैसे लगा दिए थे ब्लू, मतलब उल्टे लगा दिए थे, तो दोनों ही फिर गड़बड़ हो गया था। तो फिर मैंने बाद में इनको बोला, मैंने कि इसको सही कर दो आप, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो इन्होंने फिर घुमा के बाद में किया था, पहले इनकी नज़र ही नहीं पड़ी, मेरी भी नहीं पड़ी, क्योंकि मैं वीडियो बनाने में मस्त थी। और जब बाद में वीडियो बना ली तब मैंने देखा, तो इनने फिर दोबारा खोल के फिर से सही करना पड़ा, तो डबल काम हो गया था। देखिए आप अभी दिख रहा है, लेकिन उस टाइम में वीडियो बनाने में मस्त थी, तो मैंने देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया था। और इन्हें बहुत अच्छे से लगा कि मैं इनसे ये भी कहती आ रही थी, मेरे कोचिंग पढ़ा के आई थी, मेरा मन था मैं नहाया हूँ, नहा के फिर चलूँगी। आज बच्चे कम आए थे, तो मैंने सोमवार को, तो फिर मैं सोच रही थी 7 बजे वाला बैच मैंने छोड़ दिया था, तो मैं कि जल्दी से मैं नहा लूँगी तब जल्दी चली जाऊँगी मार्केट, लेकिन हम गए 8 बजे के बाद थे। और फिर मार्केट में जाके जो जाम में फंसे ना, तो ये लग रहा था सच्ची तो हम खाना बना के आ जाते। 11 बजे करीब हम मार्केट से लौट कर आए। मेरे साथ तो यही हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने ये लगाने के बाद ना फिर ब्लॉग नहीं बनाया था, फिर मैंने अगले दिन हरियाली तीज का बनाया था। फिर ये मेरे हाथों पे लग रही थी मेहंदी, मैं दोनों हाथों पे हमने घर पे ही लगवाई थी, हम कहीं नहीं गए थे लगवाने के लिए। ये दिव्या लगाई थी, तनु ने ये बनाई थी, वीडियो तनु ने बनाई थी। मेरे हाथों पे आधी लग गई थी, फिर ये लगा रही थी, बच गई थी, जितनी उन्होंने लगाई थी उतनी बना ली थी। उसके बाद फिर इसने बनाई नहीं, मैं लेट गई थी, वो लगाई पाया। और यहाँ पर मैं लेटी हुई थी, तनु बनाती आई थी, तो मैंने देखा, मैंने आज नहीं अच्छे मेरी लेटी की वीडियो बनाई पड़ी है, तो ये इसने फ़ोन में देख के बनाई थी। तो कह रही मम्मी अब इस पार्लर वाली को ज़रूरत हो तो इससे भी बनवा लो वीडियो, ये फिर लेने आएगी, मतलब पैसे लेगी, लेकिन बनाती फ़ोन में देख के। तो मैंने बेटा पार्लर में भी सब फ़ोन में ही देख के बनाते हैं, अब आजकल जो सुविधा मिल गई है उसको सब देख के बनाते हैं। तो कभी कैसे ही बैठ के, कभी कैसे ही बैठ के, क्योंकि मैं लेट गई थी, और मैं लेट ही इसीलिए थी कि उसने खुद बोला मम्मी तुम लेट जाओ तो मैं आराम से जैसे अपनी ड्राइंग बनाती नहीं वैसे बना लूँगी। अब उसको कोई इतना एक्सपीरियंस तो है नहीं तीजों पे, करवा चौथ पे बस मेरे हाथों पे ही तो लगाती है, और बाकी टाइम तो वो कुछ देखती नहीं है, तो इसलिए लगा रही थी। मेहंदी काफ़ी अच्छी लगी थी मेरी, आप देख सकते हैं कितनी घनी करके अच्छी करके उसने लगाई थी, मेहंदी बहुत अच्छी लगी थी। मैंने मतलब पहली बार तीजों पे इतनी घनी मेहंदी मैंने लगाई थी। तो मैं वरना तो मैं ज़्यादातर अरेबियन लगा लेती हूँ, अरेबियन इसीलिए लगा लेती हूँ, एक तो वो जल्दी लग जाती है, देखने में भी सुंदर लगती है, तो इसलिए मेरा भी मन था। लेकिन दिव्या बोली नहीं मम्मी अच्छी घनी करके लगाएंगे, तीजों वाली मेहंदी, ऐसी वैसी मेहंदी नहीं लगाएंगे। यहाँ पे ईशू की बकवास शुरू हो जाती है, वीडियो बनते हुए देखें, कैमरा देखें, ईशू बकवास शुरू हो जाए। तो यहाँ पे मैं बना रही थी गौर, हमारे तीजों पे ऐसी वाली गौर बनती है जो बैठी वाली होती है, वो बनाए थे। तो पहले हमने उसके वैसे भी बना ली थी पटे पे, मतलब जैसे पटा नहीं है ये है तो वो प्लेट ढक्कन, लेकिन उस पर मतलब उसके स्टैंड बना लिया था। उसके बाद फिर मैं बना रही थी इनके हाथ वगैरह, ऐसे करके हमारे तीजों पे ऐसी वाली बनती है। और वैसे जो गौर बनती है साल भर की पूजा की, वो वैसे करके बनती है, इसी पे डिजाइन बना दी जाती है, भगवान जी की आकृति बना दी जाती है। और इसको, और हमारे यहाँ ये हड़ताल का तीज वाले दिन इसको सिरा दिया जाता है। अब पहले तो गंगा जी वगैरह में सिराई जाती है, हम गमले में सिरा देते हैं, इसको गमले में ही सिरा देते हैं। तो देखिए अभी काफ़ी बन गई थी, अभी पीछे का वो रह गया था, तो जितना तनु ने वीडियो बनाई थी उतनी बना दी। अब मेन बात यही होती है कि वीडियो
बनाए कौन। अब काम इधर काम में बिजी थे, उधर काम वाली छुट्टी कर गई, तो मैंने आज टोका भी था। मैं ये कौन सा तरीका होता है भाई, तुम त्योहार पे छुट्टी कर, तो कह रही हमने अब इस महीने एक्स्ट्रा छुट्टी थोड़ी ना करी। तो मैंने एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं करी है, पर ये भी तो देखो त्यौहार है हमारा, तो हर त्यौहार पे फ़ोन कर दो, मैसेज कर दो भैया हम नहीं आ रहे। अरे ये कौन सी बात होती है, तो कम से कम बंदे के बारे में भी तो सोचो, उसका त्यौहार है। के बाद ये गौर बन गई थी। गौर बनने के बाद देखिए इस तरीके से लग रही थी, मतलब फाइनल शेप में इनको दे रही थी। फिर इनको लगा के सब सामान करके पूजा करनी थी। और आप पीछे से बैकग्राउंड साउंड सुन रहे होंगे, तो इसलिए आज सोमवार है। ब्यूटीफुल लेडी रेडी हो रही है। नहीं लग जाएगी पागल। ओ माय, मैं बोल रही थी पिंडे। ओ माय गॉड, इतने सुंदर सुंदर लोग। ग्रीन कलर की लगाओ, ग्रीन कलर की लगाओ, ग्रीन कलर ग्रीन कलर ग्रीन कलर। सुंदर लोग जब तैयार हो जाएंगे तब हम आपको दिखाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ज़्यादा कुछ था नहीं, 3 दिन का वीडियो था, उसमें भी छोटा ही बन पाए। बनाने को तो बहुत कुछ बना दो, पर टाइम की बात होती है ना, फिर कैमरा को इससे सेट करवाएं, कौन करेगा क्या है। तो ये बाद में जब मैं तैयार हो गई थी तो तनु ने वीडियो निकाला था, तो तनु बना रही थी, उसने शॉर्ट्स में उसने एडिटिंग करनी थी, तो वही बना रही थी। तो अगर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई खुशखबरी के साथ, नई अच्छी वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जो भी वीडियो को देखें।